हेलो एवरीवन, मैं पीसी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस जो हमने सिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ा था। तो सिजोफ्रेनिया के हमने डेफिनेशन के बारे में, इसके कोज के बारे में और इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं, कंटिन्यू इस टॉपिक को करते हैं और हम बात करेंगे। यस, बात करने वाले हैं हम इसके टाइप्स ऑफ द सिजोफ्रेनिया। यस और नो? यस, टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे। टाइप्स कौन कौन से सिजोफ्रेनिया के प्रकार होते हैं, इसी के बारे में डील करने वाले हैं। यस, तो देखो टाइप्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप के टाइप्स। और सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। और टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सिंपल सिजोफ्रेनिया के बारे में। ये सुनो, तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल सिजोफ्रेनिया के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट समझना कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, कौन सा प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, कौन सा का ट्रीटमेंट अच्छा होता है, किस में ईसीटी अच्छी होती है और कौन सा ज़्यादा मैं वे कह सकता हूँ डेंजरस टाइप का होता है। ये सुनो, ओके। तो सिंपल सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करें तो इसके हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो देखो कि ऑनसेट ऑफ डिजीज, ऑनसेट ऑफ डिजीज इज ग्रेजुअल। कि सिंपल टाइप का जो सिजोफ्रेनिया होता है उसके, ये डिजीज है वो होती है ग्रेजुअल, का मतलब ये जल्दी से क्या होती है, इसके इंक्रीज होते हैं। और एंड कह सकते हैं एंड डेवलप नेगेटिव, एंड डेवलप नेगेटिव सिम्टम। और इसी के साथ ये डिजीज है वो जल्दी से बढ़ती है। और इसके जो साइन एंड सिम्टम है सिजोफ्रेनिया के, वो कैसे आते हैं, नेगेटिव आते हैं। हमने सिजोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम में हमने प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा था और नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में पढ़ा था। कि नेगेटिव वो सिम्टम होते हैं जो कि डिजीज से होने के दौरान ही मैं कह सकता हूँ कि अंदर ही छुपे हुए हिडन रहते हैं। और जो कुछ पॉजिटिव सिम्टम दिखते हैं वो डिजीज के बाद वो क्या होते हैं, एड के रूप में, एडिशन के रूप में क्या होते हैं, दिखते हैं। ये सुनो, ओके। तो इसी के अंदर हम बात करेंगे कि ये डिजीज है वो सिंपल टाइप का सिजोफ्रेनिया, ये ग्रेजुअल यानी जल्दी से डेवलप होती है। एंड इसके साथ में क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम ज्यादा दिखते हैं। ये सुनो, ओके। सिंपल सिजोफ्रेनिया के अंदर डेल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन, डेल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन आर रेयर। कहने का मतलब है कि सिजोफ्रेनिया के अंदर डेल्यूजन, हेल्यूजन और इल्यूजन देखे जाते हैं। बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि सिंपल सिजोफ्रेनिया के अंदर डेल्यूजन और हेल्यूसिनेशन है वो कम दिखते हैं। ये सुनो, इसका मतलब रेयर होते हैं चांसेज। और डेल्यूजन का मतलब ऑलरेडी बताया, फॉल्स फिक्स्ड बिलीव। व्यक्ति को एक गलत भ्रम हो जाता है परमानेंट कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, कि टीवी मेरे बारे में बोल रही है, कोई मुझे मारना चाहता है। ये जो उसकी माइंड की जो थिंकिंग है उसको कोई दूसरा चेंज नहीं कर सकता। इसलिए डेल्यूजन को बोलते हैं फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। फॉल्स का मतलब गलत, फिक्स्ड का मतलब परमानेंट, बिलीफ का मतलब विश्वास हो जाता है। ये सुनो, जैसे भ्रम बोलते हैं। हेल्यूसिनेशन का ऑलरेडी डील किया कि ये परसेप्शन का डिसऑर्डर है। और परसेप्शन के अंदर हम बात किया कि परसेप्शन के अंदर भी किसी प्रकार का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो भी पेशेंट को लगता है कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है या कोई प्रेजेंट है, कोई मुझे बुला रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। ऑडिटरी यानी कोई सुनाई दे रही है कोई आवाज, विजुअल का मतलब कोई है भी नहीं तो भी दिख रहा है, लाइक कंडीशन। ये सुनो, ओके। इसके बाद अब मैं बात करूंगा प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट बात को सुनना कि जो सिंपल टाइप का सिजोफ्रेनिया का जो प्रोग्नोसिस होता है, प्रोग्नोसिस का मतलब इधर क्या है, प्रोग्नोसिस का मतलब ट्रीटमेंट। प्रोग्नोसिस का मतलब ट्रीटमेंट, कि सिंपल सिजोफ्रेनिया को ठीक करना मुश्किल है, नॉट गुड, प्रोग्नोसिस बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ईसीटी है, इसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। ईसीटी का पूरा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, आप आराम से उसको समझना कि ईसीटी पूरा प्रोसीजर का बताया है। अभी सिंपल से हम बात करेंगे कि ईसीटी है, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया है और उसको भी सिंपल सिजोफ्रेनिया है तो उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी दी जाती है तो वो उसके ऊपर प्रभावी नहीं होती है। बोलो ये सुनो, यस। तो ये क्या था, सिंपल सिजोफ्रेनिया था। अगली कंडीशन में हम बात करेंगे 2 नंबर पॉइंट पे,
यस। 2 नंबर पॉइंट में बात करेंगे हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया वेरी इंपॉर्टेंट। हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या क्या विशेषताएं देखते हैं, हम उसी के बारे में डील करें। यस। तो हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर हम बात करें तो देखो कि ऑनसेट इज ग्रेजुअल, कि ये भी बीमारी, ये भी टाइप है, क्या होता है, जल्दी से इंक्रीज होता है। यस। हेल्यूसिनेशन एंड डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन एंड डेल्यूजन present, yes or no, hallucination and delusion present। prognosis is not good and ECT is not effective, ECT नॉट इफेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंपल हेबेफ्रेनिक टाइप का जो सिजोफ्रेनिया होता है ये भी जल्दी से ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ऑनसेट यानी अचानक से आता है। हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कि वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, बट यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन है वो प्रेजेंट होते हैं पेशेंट में। प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, यानी ये भी ठीक नहीं होने की स्थिति में होता है, और ECT इसके ऊपर काम नहीं करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। यस। इसके अंदर मैं बात करूंगा बिहेवियर ऑफ हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया yes, हेबेफ्रेनिया is indicated as silly behavior, yes or no, silly behavior। कि जो हेबेफ्रेनिक टाइप का जो सिजोफ्रेनिया है इसके अंदर जो पेशेंट है वो चाइल्डिश बिहेवियर करता है, सिली मिस्टेक करता है, लाइक बच्चे करते हैं वैसे कुछ बिहेवियर उसके अंदर आ जाता है, ये सुनो। ओके। अगली कंडीशन में मैं बात करूंगा आपके सामने। यस। नंबर 3 की अपन बात करें तो 3 का नंबर जो होगा वो केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया होगा। केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे कि केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया क्या है, ये सुनो। तो देखो केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर हम बात करें देखो तो यस, हमने 2 टाइप के सिजोफ्रेनिया पढ़ लिए, सिंपल सिजोफ्रेनिया और हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, ये सुनो। ओके। तो देखो केटाटोनिक की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखो ये ऑनसेट भी होता है, और ये कैसा हो सकता है, सडन। ऑनसेट का मतलब सडन बोलो, और यह बोलो एक्यूट बोलो, अचानक बोलो, इंसर्ट बोलो, एक्यूट बोलो, सडन बोलो, सब एक बात है, सेम है, ये सुनो। ओके। इसके अंदर मैं बात करूंगा कि इसके अंदर यस, डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग बिहेवियर। तो सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन में हमने ऑलरेडी बात की है कि सिजोफ्रेनिया के अंदर थिंकिंग और पर्सनालिटी एंड बिहेवियर का क्या होता है, चेंजेज होता है। तो डेफिनेटली केटाटोनिक के अंदर ये सीन हो रहा है। यस। इसके बाद में बात करूंगी प्रोग्नोसिस इज गुड, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, बट ECT इज वेरी इफेक्टिव, कि इसका इलाज तो संभव है, बट इसी के साथ में ECT भी क्या होती है, कार्य करती है, अच्छा वर्क करती है, ये सुनो। तो अगर केटाटोनिक टाइप का अगर सिजोफ्रेनिया होता है तो उस पेशेंट के अंदर ECT तो अच्छा काम करती है, और ECT अगर काम अच्छा करेगी तो उसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा, अच्छा होगा डेफिनेटली, ये सुनो। ओके। तो अगली कंडीशन में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, मैं कह सकता हूँ कि देखो हाँ, एक और कंडीशन में कि केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है केटाटोनिक स्टूपर, और एक होता है केटाटोनिक एक्साइटमेंट। तो इसके फर्दर केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया को 2 फर्दर डिवाइडेशन किया गया है, ये सुनो। यस। अगली हम नंबर 4th टाइप्स के बारे में बात करें तो उसको बोलते हैं पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरानॉइड
सिजोफ्रेनिया। तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के बारे में आपसे बात करें तो इन दैट व्हाट हैपन, इसके अंदर क्या होता है। यस, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर मैं बात करूं तो द पेशेंट में हैव इन ए माइल्ड मैनर। यस, तो इसके अंदर मैं बोलूंगा कि पेशेंट के अंदर माइल्ड मैनर होता है, माइल्ड मैनर। यस और नो, माइल्ड मैनर परजेंट। यस और नो, माइल्ड मैनर मतलब कि कहीं ना कहीं एक्टिविटी, डिसिप्लिन। यस और नो। ओके, इसके बाद मैं बताऊँ ये, ओके, सो मोटर एक्टिविटी कि पेशेंट के अंदर अगर पैरानॉइड है तो इसके अंदर जो मोटर एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, एक्सेसिव मिलती है, या मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर इंक्रीज मिलती है। व्यक्ति है वो अनवांटेड तरीके से पॉजिटिव सिम्टम के आधार पर अग्रेसिव मिलेगा, क्रोधित मिलेगा, इरिटेट मिलेगा, ये सोनो। ओके ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि यस, ओके, वहाँ पर होमोसेक्सुअल प्रोन तो एस्टिमुलेट होता है क्या, वहाँ पर तो होमोसेक्सुअल एक्टिविटी होती है, एक होमोसेक्सुअल एक्टिविटी होती है, नेगेटिविटिज्म होती है, नेगेटिविटिज्म देखने को मिल सकता है। यस और नो। ओके, तो ये कुछ कंडीशन वहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, इसी के साथ मैं बोलूँगा कि देखो मोस्ट कॉमन टाइप का जो सिजोफ्रेनिया होता है वो कौन सा होता है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी मोस्ट कॉमन सिजोफ्रेनिया, कि मोस्ट कॉमन टाइप का जो सिजोफ्रेनिया है वो कौन सा होता है, पैरानॉइड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। मोस्ट कॉमन जो सिजोफ्रेनिया होता है वो कौन सा होता है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होता है। यस, तो ये भी क्या होता है, ऑनसेट होता है, ऑनसेट, या वो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एक्यूट हो सकता है। बोलो इस और नो। यस, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैं ये बात बोलूँगी तो यहाँ पर डेल्यूजन क्या होता है, परजेंट होता है। यहाँ पर डेल्यूजन की जो स्थिति होती है वो क्या होती है, परजेंट देखने को मिलती है। और वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर और क्या मिलेगा, यस, डेल्यूजन के अंदर भी डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस आदि कुछ देखे जाते हैं। ये सुनो। ओके, नंबर 5 के बाद अंदर बात करें तो उसके अंदर हम बात करेंगे चाइल्डहुड बोल तो सिजोफ्रेनिया, या इसको अपन क्या बोलते हैं, जुवेनाइल सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। नंबर 5 सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करें, इसे अपन बोलते हैं चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया, चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया। ये सुनो, तो चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया बोलो, या इसे बोलते हैं जुवेनाइल, जुवेनाइल सिजोफ्रेनिया। यस यस, क्या बोलेंगे, जुवेनाइल सिजोफ्रेनिया। ओके, यस, या इसे अपन कहते हैं जुवेनाइल सिजोफ्रेनिया। मोस्टली मैं बात करूंगा कि जो कि ये चाइल्डहुड नाम आने से हम डेफिनेटली समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का बच्चों में पाया जाने वाला सिजोफ्रेनिया। ये सुनो, और बच्चों के अंदर भी कुछ एज ग्रुप की बात करें तो डेफिनेटली यूजुअली 5 से 10 साल के ईयर के अंदर चिल्ड्रन के अंदर देखा जाता है, उनको हम शामिल करते हैं चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया या जुवेनाइल सिजोफ्रेनिया के अंदर। ये सुनो, यस, ये भी स्थिति कैसी होती है, ऑनसेट, या इसके अंदर मैं बोलूँ एक्यूट की स्थिति होती है, या वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सडन की स्थिति होती है। और इसके बाद मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो इसका प्रोग्नोसिस होता है इज नॉट गुड, प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। और कंडीशन में देखना चाहूँ तो यहाँ पर कह सकता है पेंडेंसी ज़्यादा मिलेगी, पेटेंसी एंड विड्रॉल सिम्टम। और विड्रॉ फेटेंसी का मतलब कि सपने देखना वगैरह, ड्रीम देखना वगैरह, फेटेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी, इस प्रकार के बच्चों में सिम्टम देखने को मिलेंगे। यस, अगली कंडीशन में नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। नंबर 6 सिजोफ्रेनिया के बारे में, तो उसको बोलते हैं लेट सिजोफ्रेनिया, लेट सिजोफ्रेनिया। लेट का मतलब डेफिनेटली कि कुछ देरी की बात कर रहा है, तो लेट के अंदर भी डेफिनेटली एज के ड्यूरेशन के बारे में बात करता है। यूजुअली अबाउ 40 ईयर, कि अगर 40 साल की उम्र के बाद अगर सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है तो उसको हम किस में डील करते हैं, यस,
उसको हम करते हैं लेड सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बोलो सर नो, यस, लेड सिजोफ्रेनिया के अंदर शामिल किया जाता है। और सिम्टम के मैं बात करूं तो डेफिनेटली वी के ऑल सिम्टम आर प्रेजेंट लाइक द सिंपल हेपेफ्रेनिक आल्सो, यस और नो, ओके डेफिनेटली। और हम बात करेंगे जैसे सिम्टम में हमने सिजोफ्रेनिया में देखे थे वही कंडीशन में इसके अंदर भी देखे जाते हैं, ये सुनो, ओके। अगली नंबर 7 की बात करें हम तो वहां पर होता है सीजो इफेक्टिव। अगला जो नंबर 7 टाइप का है सिजोफ्रेनिया, तो इसको बोलते हैं सीजो इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया। देखो यहाँ पर हम क्या कंडीशन है देखने को मिलेगी वो डील करने वाले हैं। ये सीजो इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया, तो देखो एसोसिएट विद द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन एंड मेनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएट विथ, यस, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एसोसिएट विथ द symptom of depression and mania। कि सीजो इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया के टाइप के अंदर ऐसा देखा जाता है कि उसके अंदर साइन एंड सिम्टम सिजोफ्रेनिया के तो होते ही हैं, और साथ में वहां पर क्या देखा जाता है, वहां पर मेनिया, यस, मेनिया और डिप्रेशन के बीच क्या देखे जाते हैं, सिम्टम देखे जाते हैं। तो अगर आपको पूछे कि किस प्रकार के सिजोफ्रेनिया में डिप्रेशन और मेनिया के भी सिम्टम आते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सीजो इफेक्टिव सिजोफ्रेनिया होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके, यस। अगला नंबर 8 के सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करें तो उसको अपन बोलते हैं सूडो, यस, सॉरी, सूडो न्यूरोटिक सूडो न्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया, यस। तो देखो कि सूडो का मतलब हम क्या समझते हैं, फाल्स समझते हैं, ये सुनो, और न्यूरोटा का मतलब कि कहीं ना कहीं नर्व सिस्टम से रिलेटेड है, यस। और सिजोफ्रेनिया का मतलब तो हम समझते हैं स्प्लिट ऑफ माइंड समझते हैं, क्या समझते हैं, स्प्लिट ऑफ माइंड, ऑप्शन अंडरस्टैंड, यस। तो इसका मतलब सूडो का मतलब फाल्स न्यूरोटिक सिम्टम आते हैं उसको अंदर सिजोफ्रेनिया के अंदर करते हैं। तो इसका मतलब देखो, it is associated and symptom of neurotic like illness, न्यूरोटिक लाइक इलनेस होगी, इलनेस जैसे यहाँ पर देखो कि वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, एंजाइटी मिलेगा, फोबिया मिलेगा, ओके, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस मिलेगा, और वहाँ पर क्या मिलेगा, हिस्ट्रिया मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा भी पूछा जाए कि अगर पेशेंट में एंजाइटी फोबिया का सिजोफ्रेनिया की स्थिति है तो वो किस टाइप का सिजोफ्रेनिया है, तो हमें बताना है सूडो न्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया, वेरी इंपॉर्टेंट। कि सिजोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम के साथ साथ अगर वहाँ पर न्यूरोटिक डिसऑर्डर के बारे में डील होते हैं जैसे कि एंजाइटी, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और हिस्ट्रिया देखे जाते हैं, तो हम उसको किस में शामिल करते हैं, सूडो न्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया में शामिल करते हैं। बोलो यस और नो, यस। नंबर 9 सिजोफ्रेनिया के बारे में आपके सामने बात करें तो इन दैट कंडीशन व्हाट हैपन, यस, नंबर 9 की बात करें उससे बोलते हैं लेटेंट सिजोफ्रेनिया, लेटेंट सिजोफ्रेनिया, ओके। तो लेटेंट सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करें तो वेरियस सिम्टम सिजोफ्रेनिया बट लैक ऑफ द फुल इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम, कि इसके अंदर सिजोफ्रेनिया के सारे सिम्टम होते हैं बट लैक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम, लैक ऑफ इंटेंसिटी इन सिम्टम का मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है, इंटेंसिटी कम होती है, इस प्रकार को अपन लेटेंट टाइप का क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। बोलो यस और नो, यस। नंबर 10 सिजोफ्रेनिया के बारे में आपके सामने बात करें तो जिससे सिंपल आर देयर वी कैन रेजिड्यूअल सिजोफ्रेनिया, यस और नो, यस। तो रेजिड्यूअल सिजोफ्रेनिया के बारे में आपके सामने बात करें तो रेजिड्यूअल का मतलब इधर क्या देखने का मिलेगा, इसका अंदर जो होता है ये होता है क्रॉनिक
सिजोफ्रेनिया होता है। कैसा होता है? क्रोनिक सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। ये सुनो तो ओके। और इसके साथ में बोलूंगा क्रोनिक के साथ में इसमें क्या देखने का? सोशल रिकवरी मिलती है। यहाँ पर क्या मिलती है? सोशल रिकवरी कैंसिन, कि वहां पर सोशल रिकवरी भी देखी जाती है। जैसे सिंपल आर देयर। ओके, अगली कंडीशन में बात करूंगा। यस, अगला जो कंडीशन होगा टाइप के अंदर जस्ट कॉमन अनडिफरेंशिएट अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करें तो अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया के बारे में करें तो देखो इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं। यस, तो देखो कि द वेरियस the various symptom the various symptom of schizophrenia the various symptom of schizophrenia cannot be grouped in वन टाइप की। इस प्रकार के सिजोफ्रेनिया में ग्रुप के सिम्टम नहीं होते हैं, वन ऑफ दी अनदर देखने को मिलते हैं। इससे अनडिप्रेसेंट यानी नहीं मिलने वाला कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये सुनो। यस, तो अभी हमने डिस्कस किया इसके टाइप्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग फॉर द डिस्कस डीलिंग विथ यू मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि सिजोफ्रेनिया का मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कि कौन सी मेडिसिन देंगे, क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और हम कौन कौन सी साइकोथेरेपी देने वाले हैं। ये सुनो। यस, तो ट्रीटमेंट के अंदर देखो सबसे पहले हमारे लिए तो सबसे बेस्ट हमारे लिए जो इलाज होगा वो ईसीटी होता है। क्या होता है? ईसीटी होता है। ईसीटी का मतलब होता है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी देंगे वहां पर, और अबाउट मैं कह सकता हूँ कि 8 से 12 क्या देंगे? ईसीटी देंगे। ये सुनो कि 8 से 12 ईसीटी दी जाती है, और वो भी दी जाती है ट्वाइस वीक। ट्वाइस वीक का मतलब सप्ताह में 2 टाइम दी जाती है। ये सुनो। ओके, अगली कंडीशन में बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। दवाइयों के रूप में क्या क्या देंगे? तो वहां पर देंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल का मतलब वहां पर हम दवाइयां कौन कौन सी देने वाले हैं। तो इन दैट कंडीशन ये सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी साइकोटिक कि साइकोटिक की स्थिति को कम करने वाली जो अगेंस्ट जो काम करेगी एंटी साइकोटिक के बारे में बात करें। जैसे वी हैव एग्जांपल, जैसे क्लोनाजेपाम, यस, क्लोजापाइन हो गया, यस, रेसपेरिडोन हो गया। रेसपेरिडोन वी कैन सी हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल देखी जा सकती है। यस यस, क्लोरापी जो सीपीजेड बोलते हैं इसे, क्लोराप्रोजाइन सीपीजेड। फर्स्ट जो एंटी साइकोटिक जो ड्रग है उसको अपन बोलते हैं सीपीजेड बोलते हैं। ये सुनो। यस, बाकी बेस्ट दवाइयां है, बट जो पहली दवाई आई थी वो क्लोराजापाइन आई थी, सीपीजेड के नाम से आई थी। ये सुनो। ओके, अगली कंडीशन में हम इस पेशेंट को देखो एंटी साइकोटिक के साथ, क्योंकि साइकेट्रिक बीमारी है तो एंटी साइकोटिक तो देंगे। ये सुनो। तो अगली मैं बोलूंगा साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डील, साइकोथेरेपी के अंदर कौन कौन सी थेरेपी देंगे? यहाँ पर देखो सपोर्टिव थेरेपी देंगे। ये सुनो। सपोर्टिव थेरेपी देंगे यहाँ पर। यस, सुपरफिशियल थेरेपी देंगे हम, सुपरफिशियल थेरेपी देंगे इसके अंदर। यस, और कह सकते हैं इसके अंदर की फैमिली साइको एजुकेशन देंगे। क्या देंगे? फैमिली साइको एजुकेशन देंगे। बोलो इस नो अबाउट द डिजीज की। फैमिली साइको सपोर्टिव के अंदर क्या देंगे? कि डायग्नोसिस के बारे में बताना, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बताना। ये सुनो। तो ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या क्या डील करेंगे? एंटी साइकोटिक ड्रग देंगे, साइकोथेरेपी देंगे, और साइकोथेरेपी के अंदर हम बात करेंगे जैसे सपोर्ट देना, सुपरफिशियल थेरेपी देना, इन सब के बारे में बात की थी हमने। यस, तो इस वीडियो में हमने बात किया टाइप्स के बारे में, बात किया साइजोफ्रेनिया के और सिजोफ्रेनिया के मैनेजमेंट के बारे में बात किया।
होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और एक अपना वैल्यूबल कमेंट जरूर दर्शाएं। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो उसको डाउट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।